सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उठे सवाल, इन सितारों ने बताई इंडस्ट्री की कड़वी सच्चाई। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इंडस्ट्री के सितारे दुख जता रहे हैं। हालांकि कई लोगों को यह रास नहीं आ रहा है और उन्होंने इसे दोगलापन करार दिया है। सोशल मीडिया पर लोग नेपोटिज्म की बात कर रहे हैं। नेपोटिज्म यानी कि परिवारवाद, जो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सितारे हैं और उनका परिवार बॉलीवुड में अहम स्थान रखता है। सुशांत सिंह ऐसे परिवार से नहीं आते थे। वो पटना के एक छोटे से परिवार से अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर यहाँ तक पहुँचे थे। वो स्टार किड नहीं थे, ऐसे में उनके लिए हर चीज़ मुश्किल हो रही थी। प्रशंसकों के साथ बॉलीवुड से जुड़े अभिनेताओं और फिल्म मेकर्स ने भी इंडस्ट्री के लोगों को निशाने पर लिया है। सुशांत सिंह निर्देशक शेखर कपूर के साथ फिल्म पानी करने वाले थे। लंबे समय से चर्चा थी कि शेखर कपूर ने सुशांत के साथ तैयारियां भी शुरू कर दी हैं, लेकिन किसी वजह से फिल्म नहीं बन पाई। अब शेखर कपूर ने सुशांत को याद करते हुए ट्वीट किया है, मुझे पता था तुम किस दर्द से गुजर रहे हो। मुझे पता है जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाया, तुम मेरे कंधे पर सिर रखकर रोए भी थे। काश मैं पिछले 6 महीने तुम्हारे साथ होता, काश तुम मुझ तक पहुँचते। जो भी हुआ उनमें उनके कर्म थे, तुम्हारे नहीं। वहीं प्रियंका चोपड़ा की कजिन मीरा चोपड़ा ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर बॉलीवुड के लोगों पर निशाना साधा। मीरा लिखती हैं कि हम एक ऐसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं जो बहुत ही क्रूर, ठंडी और बेरहम है। हम सभी जानते हैं सुशांत लंबे समय से परेशान चल रहे थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। उनके दोस्त, करीबी लोग, वो निर्देशक और निर्माता कहाँ हैं जिनके साथ वो काम कर चुके थे। मीरा आगे लिखती हैं, क्यों कोई नहीं आया उसकी मदद करने के लिए, उसे प्यार नहीं दिया, उसे काम नहीं दिया जैसा वो चाहता था, क्योंकि किसी को परवाह ही नहीं है। मुझे कहने के लिए माफ़ करिएगा, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके साथ क्या हो रहा है। मीरा ट्वीट करते हुए आगे लिखती हैं, अगर आपकी एक फ़िल्म फ्लॉप होती है तो आपके साथ अछूत जैसा व्यवहार करेंगे। सच है, बॉलीवुड एक बहुत छोटा परिवार है जहाँ कभी कोई मदद नहीं करता। अगर आप आउटसाइडर हैं तो हमेशा यह महसूस होगा। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब लोगों को ज़रूरत हो तो इंडस्ट्री को मदद करने के लिए आना चाहिए। कोई मतलब नहीं है ट्वीट करने का। अब इस तरह का दोगलापन दिखाना बंद करिए। सुशांत, तुम्हारी मौत एक निजी नुकसान भी है। जैसे मैं इंडस्ट्री को देखती हूँ, अब कभी नहीं देख पाऊँगी। हम तुम्हारा साथ देने में नाकाम रहे, ये इंडस्ट्री नाकाम रही। तुम और बहुत कुछ बेहतर पाने लायक थे, मुझे माफ़ कर देना। मीरा चोपड़ा। वहीं निर्माता निखिल द्विवेदी ने लिखा है ट्वीट करते हुए, बहुत बार फिल्म इंडस्ट्री के दोगलेपन से मुझे चिढ़ होती है। बड़े बड़े लोग कह रहे हैं कि उन्हें सुशांत के टच में रहना चाहिए था। तुम ऐसा नहीं करते क्योंकि उनका करियर नीचे जा रहा था, तो अपना मुंह बंद ही रखो। क्या तुम लोग इमरान खान और अभय देओल या उनके टच में हो? नहीं, लेकिन तुम तब उनके टच में थे जब वो करियर में अच्छा कर रहे थे। राजशेखर त्रिपाठी ने लिखा, शेखर कपूर ने उन्हें लेकर पानी बनाने का फैसला किया। सुशांत ने इंटरनेशनल निर्देशक के चक्कर में 11-12 बड़ी फिल्में छोड़ दी थी। कपूर ने पहले प्रोजेक्ट बंद किया, फिर रणवीर सिंह के साथ बात करना शुरू कर दी। सुशांत इस चक्कर में काफ़ी कुछ गंवा चुके थे, वक्त भी और फिल्में भी। हालांकि वो प्रतिभाशाली अभिनेता थे, मगर बॉलीवुड होमी तो कतई नहीं थे। कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उनकी मात्र 12 फिल्मों से 2 सुपरहिट थी, काय पोचे और धोनी। 2 की कमाई ठीक हुई थी, तो यह कुल जमा पूंजी थी। इस वैक्यूम ने अचानक सुशांत को डिप्रेशन में धकेल दिया। होता भी क्यों न, मूलतः आप पटना, लखनऊ और भोपाल से आए हों तो सपना बड़ा हो और पाली हिल के घर का किराया 4 लाख हो। पहले सुशांत खुद डिप्रेशन में आए, फिर लॉकडाउन से पूरे देश। लॉकडाउन उठ भी जाता तो नई फिल्मों के फ्लोर पे आने की उम्मीद अभी सपना ही था। जी हाँ, मल्टीप्लेक्स अभी लंबे समय तक नहीं खुलने वाले। वहीं नेपोटिज्म को लेकर कंगना राणावत बॉलीवुड पर पहले भी कई बार सवाल खड़े कर चुके हैं। गौरव मिश्रा ने ट्वीट करते हुए बताया, पार्टी में उसे कोई भी इनवाइट नहीं करता है। बॉलीवुड उसे एक फैमिली की तरह एक्सेप्ट नहीं करता, वह हमेशा अकेला रहता है। यह बहुत ही सैड है बट ट्रूथ। बॉलीवुड स्टॉप हिपोक्रेसी एंड घड़ियाली टीयर्स। फिल्म निर्माता मुकेश भट्ट ने सुशांत सिंह की आत्महत्या पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि मैं इस घटना पर आश्चर्यचकित नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पहले से इस बात का अंदेशा हो गया था और इस बाबत में मैंने अपने भाई महेश भट्ट से बात भी की थी। दरअसल मेरी सुशांत से पहली मुलाकात उस वक्त हुई थी जब हम आशिकी 2 फिल्म की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त सुशांत मेरे पास आया था और उसने फिल्म में काम करने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन उस वक्त मामला जम नहीं पाया था।
तारीखों की दिक्कतों की वजह से हम साथ में काम नहीं कर सके थे। सुशांत के बारे में बात करते हुए मुकेश भट्ट ने कहा कि सुशांत से मेरी दूसरी मुलाकात उस वक्त हुई जब हम सड़क 2 फिल्म की तैयारी कर रहे थे। उस वक्त भी सुशांत से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन इस बार उसके हाव भाव, बात करने के तरीके से मुझे इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि इस लड़के में सब कुछ ठीक नहीं है, इसे कुछ दिक्कत है। मैंने खुद उस वक्त सुशांत से पूछा था कि तुम ठीक हो, तो उसने कहा हाँ मैं ठीक हूँ। उसने अपने परिवार और तमाम बातों का जिक्र भी किया था मुझसे। मुकेश भट्ट ने बताया कि मैंने सुशांत के बारे में अपने भाई महेश भट्ट को भी बताया था कि इस लड़के में सब कुछ ठीक नहीं है, वह परवीन बॉबी की राह पर चल रहा है। हमने उसके बारे में बात भी की थी, वह हमारे साथ काम करना चाहता था, लेकिन उस वक्त भी जब हम बात जम नहीं सकी थी। इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूँ कि उससे मिलने के बाद मुझे सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वह एक बेहतरीन एक्टर था, इस तरह से उसका जाना दुखद है। साथ ही मुकेश भट्ट ने कहा कि मैं सुशांत के बेहद करीब नहीं था, मेरी सिर्फ 2 बार ही उससे मुलाकात हुई थी। मैंने पता भी किया था उसके बारे में कि वह मनोवैज्ञानिक सलाह ले रहा और उसका इलाज भी चल रहा है। सुशांत सिंह राजपूत के सुसाइड की जो भी वजह रही हो, लेकिन हकीकत यही है कि हमने बॉलीवुड के एक बेहतरीन कलाकार को खो दिया है। आप भी सुशांत सिंह राजपूत के फैन रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में RIP लिखना ना भूलें। धन्यवाद। न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ